Yes, hello students. Today we'll start with chapter number 14, Semiconductor Electronics. Now, the word electronics word is obtained from electron and mechanics. Electron का जो mechanics हम study करते हैं, that branch is known as electronics. But in electronic devices, the generation and motion of electrons and holes is controlled so that we can get the desired IV relation, current और voltage का relation हमें मिलता है. Now, depending upon the electric conductivity and resistivity, solids are classified into three types. First is conductor, good conductor, यानी कि metals, insulator, यानी कि bad conductors, and semiconductors. Now, if we talk about good conductors, so they are having very high conductivity and low resistivity. That means उनका resistivity का range होता है 10 raised to power minus 2 to 10 raised to power minus 8 ohm meter और conductivity होता है 10 raised to power 2 to 10 raised to power 8 ohm meter inverse. ठीक है. अब जब bad conductors की बात करें तो उसके examples देख लियो, wood ले लो, rubber ले लो. Or bad conductors will be having very low conductivity and very high resistivity. The resistivity will be in the range of 10 raised to 11 to 10 raised to power 19 ohm meter और conductivity हो जाएगा negative power में 10 raised to minus 11 to 10 raised to power minus 19 ohm meter the whole inverse. ठीक है. इनका बैंड गैप जो होता है बैड कंडक्टर्स का बैंड गैप यानी कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है दैट इज ग्रेटर देन 3 eV, जबकि गुड कंडक्टर्स में वो ओवरलैप हो जाते हैं. अब सेमीकंडक्टर्स की बात करो, जो ये चैप्टर का टाइटल है, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ एग्जांपल्स की अगर बात करो तो दे आर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. दे हैव अ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इनका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का वैल्यू रहता है. Resistivity will be of 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power 6 ohm meter और conductivity will be 10 raised to 5 to 10 raised to power minus 6 ohm meter the whole inverse. ठीक है. अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो कुछ अब बैंड्स की बात करते हैं. पहला आता है वैलेंस बैंड. व्हाट इज वैलेंस बैंड? द एनर्जी बैंड विच includes the energy level of the valence electron is called valence band denoted by EV. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी लेवल पर रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय वैलेंस बैंड. ठीक है. उसका सिंबल होता है EV. ठीक है. फिर आता है कंडक्शन बैंड. द एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड डिनोटेड बाय EC. वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड्स होते हैं उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड. उसका सिंबल होता है EC. ठीक है. फिर आता है एनर्जी बैंड गैप. व्हाट इज एनर्जी बैंड गैप? द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप और एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप डिनोटेड बाय EG. वैलेंस बैंड के ऊपर और कंडक्शन बैंड के नीचे जो गैप रहता है उसे एनर्जी बैंड गैप कहो या एनर्जी गैप कहो या फॉरबिडन गैप कहो, सब एक ही बात है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स का एनर्जी बैंड गैप EG ग्रेटर देन 3V होता है. अब इतना ज्यादा बैंड गैप होने से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में जाने का जो स्कोप होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा. बराबर. ग्रेटर देन 3V है सो वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन का तो करंट नहीं मिलेगा और उसी को तो कहते हैं इंसुलेटर. ठीक है ना. ओके, आगे बढ़ते हैं. For semiconductors, energy band gap EG is less than 3V. अब less than 3V है यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को sufficient एनर्जी मिल जाएगी to pass from valence band to conduction band, यानी कंडक्शन हो पाएगा. कंडक्शन हो पाएगा नहीं यानी ये सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे. ठीक है.
अब आ जाते हैं फॉर कंडक्टर्स यानी कि मेटल, द एनर्जी बैंड गैप Eg इज जीरो, मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप ही नहीं रहेगा, उनके बैंड्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी कंडक्टिविटी उनका हो जाएगा क्या, मैक्सिमम। कंडक्टिविटी उनका हो जाएगा क्या, मैक्सिमम। ठीक है, तो इंसुलेटर में कंडक्टिविटी होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। सेमीकंडक्टर में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यानी उनका कंडक्टिविटी मिलेगा, लेकिन कंडक्टर में मैक्सिमम कंडक्टिविटी मिलेगा क्योंकि बैंड गैप है ही नहीं, बैंड गैप जीरो है। बराबर। अब आते हैं ये लास्ट पॉइंट पर कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। सच सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, सेमीकंडक्टर है, वैलेंस बैंड है, लेकिन वैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो बाउंड स्टेट में होंगे, वो मोशन नहीं कर पाएंगे, मोशन नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को तो हम, मटेरियल्स को तो हम इंसुलेटर कहेंगे। तो भले है सेमीकंडक्टर, लेकिन जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इसलिए उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कहा जाएगा क्या, इंसुलेटर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? गुड, चलो फाइन।